श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पीपल पूर्णिमा जिसे अधिक मास तथा श्रेष्ठ पूर्णिमा भी कहा जाता है, तो आइए जानते हैं पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन कुछ श्रेष्ठ उपाय कैसे आप करें कि अकाल मृत्यु, दुर्घटना, राहु शनि समस्याएं जो भी हैं सबसे मुक्ति मिले और परिवार में बहुत सारी खुशियां बनी रहे। अगर आप पीपल पूजा करते हैं, अगर आपका कोई नियम है तो रविवार को पीपल पूजा नहीं करी जाती। कथा कहानियों में मैंने भी कई बार आपको बताया है, पीपल में रविवार के दिन लक्ष्मी दरिद्र देवी का वास होता है। रविवार के दिन पीपल वृक्ष में पूजा बिल्कुल ना करें। तो शनिवार के दिन अगर पीपल संबंधी कोई उपाय, नियम इत्यादि लेते हैं या कोई खास कार्य करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन इन कार्यों को करें। रविवार को ध्यान रखें, हम सभी व्रत उपवास तो करेंगे 30 तारीख यानी कि शनिवार को ही, जो कि बहुत ही शुभ है, श्रेष्ठ है। लेकिन दान पुण्य जो है 31 तारीख को ही कर सकते हैं। आप दान पुण्य करेंगे 31 तारीख को तो कोशिश करें 12:14 के आसपास जो है दान पुण्य कर लें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 31 तारीख को इस समय समापन की ओर है। जितना संभव हो पूर्णिमा तिथि शुरू होते से और समापन से पहले ही उसे दान कर लिया जाना चाहिए। हालांकि पूर्णिमा में दान पुण्य करने के कई लोग नियम बहुत ही सुंदर तरीके से और लेते हैं, जैसे कि 33 की संख्या में मालपुए दान करना, वैजंती माला या फिर तुलसी पत्र रख करके किसी भी पंडित ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। खीर का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का दिन है। जल कलश का दान, जैसे कि गुरु जी ने हम सबको 33 की संख्या में दान करने का नियम बताया हुआ है। इस महीने में जो 15वां दिन है पुरुषोत्तम महीने का, उसमें गुरु जी ने बताया है कि उसमें पूर्णमासी के दिन जल से भरा हुआ कलश या फिर सामान्य जैसा भी कलश हो, मिट्टी का हो, तांबा का हो, स्टील का, उसे शिव नारायण के मंदिर में उसे आपको दान करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको 33 की संख्या में कोई और चीज भी दान कर सकते हैं। 33 बाती का एक दीप दान कर सकते हैं, 33 अलग अलग दीपक भी लगा सकते हैं। वही सफेद चीजें जो है चंद्रमा से जुड़ी हुई होती है, इनका दान करना भी बहुत ही ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अब उपाय कैसे करना है मैं आपको बताने। पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को पूर्णिमा के दिन जल्दी उठे, जैसे कि 4:05 से लेकर के 5 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। इस समय सबसे पहले आप जग जाएं, नहाने के पानी में गंगा जल, तुलसी की लकड़ी को घुमा करके स्नान करें। रविवार का दिन है, तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, परंतु शनिवार के दिन अगर आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो आप सभी लोग जो है समी का पेड़ है, तुलसी है, उसमें कच्चा दूध और हल्दी जरूर से समर्पित करें। ये कार्य सौभाग्य देता है, पुत्र विवाह, नौकरी, धन संपदा की जो भी परेशानी उसे दूर करता है। आप सभी जानते होंगे जो पीपल देवता हैं वो इस महीने पवित्र वृक्षों की जल से सिंचन की बहुत महत्वता है। इस महीने में पवित्र वृक्षों की जड़ को सिंचन करने का बहुत अधिक महत्वता है। कई कथा कहानी में भी मैंने आपको बताया सुनाया है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजन, उपवास या इस दिन कोई श्रेष्ठ कार्य इत्यादि करते हैं तो घर में कोई धन की परेशानी है, कोई स्वास्थ्य की परेशानी। अब एक श्रेष्ठ उपाय, आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में जाना हो तो उसमें थोड़ा सा आपको बता दें, शनि, राहु या कोई भी बार परेशानी, दुर्घटनाएं आदि होती है, गाड़ी खराब हो जाती है या कोई भी दिन की शुरुआत आप करते हैं तो दवाई खाकर करते हैं, दवाइयां हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ रही, तो आप पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सरल सा कार्य कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की छाल, थोड़ा सा आप पीपल वृक्ष की छाल को निकाल लें और लेकर के घर आ जाएं और पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए किसी पत्थर पर पीपल वृक्ष की छाल को अच्छी तरीके से घिस लीजिएगा। घिसने के बाद आपके घर में अगर महादेव हैं या महादेव के मंदिर में आप सभी को थोड़ा सा शिवलिंग पर पीपल वृक्ष की छाल का चंदन बना करके समर्पित करना चाहिए। उसे थोड़ा सा प्राप्त कर लें, अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर जरूर से लगाएं। इससे नवग्रहों की दशा, शनि, राहु, पितृ दोष, कोई अन्य परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है और शक्ति, क्रोध इत्यादि कम हो जाता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट, बंधनों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि पीपल वृक्ष में त्रिदेवों के वास के रूप में जाना जाता है और पीपल का एक पत्ता 100 ब्राह्मणों का साक्षी कराता। इसलिए पीपल वृक्ष की छाल का बहुत महत्व है। आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे रविवार के दिन आप छाल घर पर लेकर आ जाएं, शनिवार को ले आएं और 2 दिन इस उपाय को आराम से करें। बहुत सा सरल सा काम है, आप आसानी से कर सकते हैं। शनिवार का दिन है, विशेष रूप से पीपल पूजा करें। महादेव, श्री नारायण, सब देवता इससे प्रसन्न होते हैं। साधारण सरल तरीके से एक जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में काला तिल डाल लें, कच्चा दूध डाल लें, एक दूर्वा डाल लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं काले तिल और दूर्वा से रोग मुक्ति होती है, काली तिल से शनि दोष दूर होता है। देखिए दूध से जो है पीपल वृक्ष जो है पोषित होता है। संतान की समस्या है तो हमारे पितृ दोष की, राहु संबंधी कोई अन्य दिक्कत है तो वो भी
भी दूर हो जाती है। तो चल के लोटे में दूर्वा घास का कच्चा दूध डाल करके, काला तिल डाल करके घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराने के बाद नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम कहते हुए लेकर चले जाएं पीपल वृक्ष की जड़ में। पीपल वृक्ष की जड़ में अगर जा रहे हैं 2 दीपक जरूर से लेकर के जाएं। एक तो काला तिल डाल करके सरसों के तेल का, और एक घी का दीपक लेकर के जाएं। एक जो दीपक है शनि देवता के निमित्त लगा रहे हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ लगाएं, नहीं तो पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ भी आप लगा दें। सामान्य दीपक माता लक्ष्मी और श्री नारायण के निमित्त इस पीपल पूर्णिमा की जड़ में लगा दीजिएगा। फिर कच्चा दूध और दूर्वा, काला तिल, मिश्रित जल जो लेकर गए हैं उसे पीपल पेड़ की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करें। अपना नाम गोत्र बोलें, पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए 5, 7, 11, 21 जितनी भी हो सके आप परिक्रमा जरूर करें। ऐसा करने से पूर्णिमा व्रत सफल हो जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तब भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ गुरुजी बताते हैं बहुत लंबे समय से अगर महादान बता रही हूँ आपको, एक नारियल ले लीजिए। नारियल से आप सभी जानते हैं पितृदोष दूर होता है। इस महीने का ये महादान है, जिसने ये दान कर लिया इस पूर्णिमा पर समझ लीजिए उसने रोग, दुख, दरिद्रता, कर्ज से मुक्ति पा ली। आप सभी को थोड़ा सा आटा और चीनी को थोड़ा सा किसी कढ़ाई में सेक लेना है। ठंडा हो जाए, पंजीरी सा बन जाए तो इसमें थोड़ा सा काला तिल, चीनी, गुड़ इत्यादि डाल दें। उसके बाद वो नारियल ले लेना है आपको गोला, और गोले को ऊपर से थोड़ा सा कट कर लेना है और इसके अंदर ठंडा किया हुआ जो मसाला आपने बनाया, पूरा बनाया, वो इसके अंदर डाल दें। फिर गोले के ऊपर से मौली बांध दीजिए और घर के सभी सदस्यों का स्पर्श करवा लें और अपने साथ में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के पीपल वृक्ष की जड़ में चले जाएं। पीपल पेड़ की जड़ में थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उसे दबा दीजिएगा। जैसे जैसे चींटी, कीट पतंगे इसे कुरत कुरत कर खाएंगे, वैसे वैसे आपके रोग कटेंगे। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके ऊपर से थोड़ा सा कच्चा दूध भी समर्पित कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा ये मुलायम हो जाए। इस उपाय का इतना लाभ है, सारे गुरुजन इस उपाय को बताते हैं, तो ये उपाय जरूर करिएगा। उसमें कोई दोष नहीं है। तुलसी की लकड़ी में, जैसा कि मैंने हमेशा ही बताया, ये श्री नारायण को बहुत प्रिय है। तुलसी की लकड़ी का दीपक आप श्री नारायण के निमित्त आप जरूर से सुबह शाम प्रज्वलित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः महामंत्र का जाप करें। पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है। तुलसी की लकड़ी में आप सभी कच्चा सूत जरूर लपेट लें और उसे घी में डिबो लें। फिर उसे श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करें। घर में करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो श्री नारायण के मंदिर में जाकर वहाँ पर भी ये दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ये साधारण सा दीपक आपको लग रहा होगा, 1000 दीप दान का फल आपको देता है। पूर्णिमा के दिन चंदन का दान करने से, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हैं। पीपल की छाल का चंदन बना करके, पीला या फिर लाल चंदन बाजार से ला करके आप विशेष रूप से श्री नारायण महादेव को चंदन की सेवा दीजिएगा। इस समय जो है ठंडक प्रदान करने वाली चीजों का महत्व है, दान का महत्व है। इस समय बहुत ज्यादा अपने मस्तक पर भी चंदन को जरूर से लगाएं। शनिवारी पूर्णिमा है, काली वस्तु का दान जरूर करें। काला तिल, जूता, छाता, इन चीजों का दान करना अनंत गुना आपको लाभ देगा। साथ के साथ खीर जरूर बनाएं। माता लक्ष्मी को खीर बहुत ज्यादा प्रिय है। माता लक्ष्मी को अपने घर पर केले का भोग लगाएं। श्री नारायण और महादेव सत्यनारायण भगवान की संयुक्त पूजा करें। पंडित जी से भी करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। खीर का भोग व्रत करें या ना करें, अपने घर में चावल, पंजीरी, जिस भी स्वरूप में दूध की बनी हुई खीर आप जो है जरूर से बनाएं और प्रभु को भोग लगाएं। इसके बाद आप सभी को खीर का भोग लगाने के बाद इसे गौ माता को थोड़ा सा खिलाएं, कन्या को वितरित करें, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। वहीं आप सभी को भी इस तरीके से ग्रहण करना। शहद का भोग भी माता लक्ष्मी को जरूर से लगाएं। वहीं गुरुदेव बताते हैं आज के दिन शिवलिंग पर 108 चावल के दाने समर्पित करने से लाभ मिलता है। इसके साथ साथ आपको एक और उपाय कर लेना है। चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। अगर आप पूर्णमासी पर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो इसका अनंत गुना आपको फल मिलेगा। इतने सारे उपाय हैं, इसमें से सब तो नहीं कर पाएंगे। अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 1-2 उपाय तो जरूर करें।